हेलो हेलो हेलो, स्वागत है तुम लोग का एक और न्यू वीडियो में यार। तो मैं हूँ तुम्हारा अपना भाई, जिसे प्यार से बोलते हैं आज ही यार। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे जानवर जो कि भाई मरने के बाद यानी एक्सीडेंट होने के बाद उनको रिकवर करने वाले, मतलब वो दोबारा इस दुनिया में लेके आने वाले। आई डोंट नो कैसे जाएंगे, बस तो ये पता है मेरे को यार, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू ले जाएंगे, मतलब उनके डीएनए में चेंज करेंगे पहले, उसके बाद उनको रिकवर करा जाएगा भाई। तो भाई चलो इस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन जानवरों को जो इस धरती पे दोबारा से वापस आने वाले हैं, मतलब हम लोगों के बीच में आने वाले भाई एक्चुअली में वो। तो चलो शुरू करता है वीडियो। इंसान ने पहला हथियार बनाया था, उसी वक्त हजारों स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना तय हो गया था। लेकिन आज जिन एक्सटिंक्ट एनिमल्स के रिलेटिव्स आज भी जिंदा हैं, उनके जरिए उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापसी लाया जाने वाला है, और इवन कुछ को तो लाया भी जा चुका है, इसलिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 6, ग्राउंड स्लॉथ। वाला आप लोग इस दुनिया के सबसे लेजी एनिमल स्लॉथ को तो अच्छे से जानते होंगे। ये यकीनन भाई ये इतना स्लो होता है, इतना आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट भाई, कितना स्लो होता है। मतलब तुम ये समझो, अगर उसको भाई 100 मीटर की अगर रास्ता तय करना पड़ेगा ना भाई, इसको 1-2 दिन लग जाएगा, कम से कम 1-2 दिन यार। आई थिंक 1-2 दिन या 7-8 घंटे भाई, मतलब बहुत स्लो है भाई। जो हमारा वो नहीं है टर्टल जो है कछुआ, उससे स्लो है ये जानवर। ये मैकेट्स के जितने ही होते हैं, लेकिन आइस एज के जमाने में मॉडर्न डे स्लॉथ से कहीं गुना बड़े ग्राउंड स्लॉथ्स इस दुनिया में घूमा करते थे, और कंपैरिजन के लिए ग्राउंड स्लॉथ्स एलिफेंट के बराबर हुआ करते थे। वैसे ग्राउंड स्लॉथ एक हर्बीवोरस एनिमल थे और ज्यादातर वुडलैंड्स और ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करते थे। इसी वजह से इनकी ना कोई खास प्रिजर्व फ्रोजन बॉडी मिली है, ना ही कुछ खास डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसलिए जो वाहिद तरीका इनको इस दुनिया में किसी तरह से वापसी लाने का है, वो ये है कि इनके रिलेटिव्स ट्री स्लॉथ्स में क्रिस्पर नामी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ग्राउंड स्लॉथ जैसा एक एनिमल तैयार कर लिया जाए। वैसे मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब वो पुराने वाले जो एक्सीडेंट हुए जानवर उनको रिकवर कर सकते हैं भाई। हो भाई, हाउ इट इज पॉसिबल भाई? आई थिंक भाई पॉसिबल भी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई साली, जो किसी चीज को खत्म और वापसी ला रही है भाई। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में एडिटिंग करके उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, और इवन माना जाता है इसी टेक्नोलॉजी से हमें आने वाले दौर में सुपर ह्यूमंस भी देखने को मिलेंगे। नंबर 5, थाइलासाइन। इमेजिन करें डॉग, टाइगर और कैंगरू का हाइब्रिड कैसा होगा। तो जी हाँ, थाइलासाइन नामी कुछ इसी तरह से दिखाई देते थे। ये ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया में पाए जाते थे, लेकिन जब डिंगो नामी डॉग की ब्रीड इंसानों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस्ड करवाई गई, तो थाइलासाइन कंपटीशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया से 3000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तास्मेनिया में बची उसे ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के जरिए हंटिंग करके एक्सटिंक्ट कर दिया गया। और ये जो आप फोटो और वीडियो देख रहे हैं, ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाइलासाइन की है, जो जू में ट्रीटमेंट की वजह से 1936 में मर गई थी। लेकिन दोस्तों, इनके 750 से भी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस दुनिया भर के म्यूजियम्स में मौजूद हैं। इवन कुछ यंग थाइलासाइन जो उनकी मदर के पाउच से निकाल लिए गए थे, वो आज भी इथेनॉल में प्रिजर्व्ड हैं। इसलिए 2018 में इनका जीनोम पूरी तरह से सीक्वेंस्ड कर लिया गया था। सिंपल लफ्जों में जीनोम वो एंटायर कलेक्शन ऑफ डीएनए होता है जिसमें ये तय होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से डेवलप होना है। यही जीनोम डिसाइड करता है कि किसी प्लांट को प्लांट बनना है या इंसान को इंसान। यस यार, ऑफ कोर्स यार भाई, डीएनए नहीं हुआ तो भाई कोई कैसे पता चलेगा कोई जानवर है या एक इंसान का बच्चा है। पर डीएनए तय करता है जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जो चीजें होती है, मतलब उनकी इनहेरिट हैबिट्स होती हैं और हेयर्स होते हैं, और सब चीजें जो हमारी उनके हाथ वगैरह हमसे पता कैसे आते हैं थ्रू डीएनए भाई। डीएनए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
टेल डोनाट्स जो थाइलासाइन से Cat tail। 95% जेनेटिकली सिमिलर हैं। उनके एम्ब्रियो में थाइलासाइन के 5% जीन्स क्रिस्पर से एडिट करके थाइलासाइन को पैदा किया जाएगा और बहुत ही जल्दी इन्हें तास्मेनिया के जंगलों में रीइंट्रोड्यूस भी कर दिया जाएगा। नंबर 4, वूली राइनोसेरोस। ये वूली राइनोस राइनोसेरोस। आइस एज के ठंडे तरीन इलाकों में रहते थे, इसलिए इनकी बॉडी अच्छा। में बाल हद से ज्यादा होते थे और साथ में इनका साइज भी काफी बड़ा होता था। इसी वजह से वूली राइनोस मॉडर्न डे राइनोस से तो कई गुना डिफरेंट दिखाई देते थे। लेकिन जब Of आइस course एज यार। खत्म हुई तो क्लाइमेट चेंज और इंसानी हंटिंग की वजह से वूली राइनोस एक्सटिंक्ट हो गए। पर हाँ, इनकी बॉडीज आज भी साइबेरिया के ठंडे तरीन इलाकों से मिलती रहती हैं, लेकिन अब तक कोई खास हाई क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल हासिल नहीं हुआ है। इसलिए जो आसान तरीका इनको इस दुनिया में वापसी लाने का है वो ये है कि इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स सुमात्रन राइनोसेरोस, जिनकी बॉडी में ऑफ कोर्स वूली राइनोस के जितने बाल तो नहीं होते, पर फिर भी इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके इनसे वूली राइनोस की तरह एक एनिमल बनाया जा सकता है। मान ले दो अच्छा। सुमात्रन राइनोस के जेनेटिक्स में प्रॉब्लम की वजह से स्किन में बाल थोड़े ज्यादा आ गए और अगर हम इन्हें सिलेक्ट करके इनकी आगे नस्ल चलाएंगे तो हमें इनके बच्चे भी ज्यादा हेयर वाले देखने को मिलेंगे। वैसे कुछ इसी तरह से हमने वुल्व्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके अब तक 340 डॉग ब्रीड्स बनाई हैं। पर हाँ, असल प्रॉब्लम व्हाट मतलब फॉक्स की ब्रीडिंग से भाई 340 तक कुत्ते बना दिए भाई। ओ यार, यस भाई, डीएनए की थ्रू डीएनए भाई, डीएनए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तो है डीएनए। डीएनए से हर चीज भाई तब बना सकते हो भाई तुम। सुमात्रन राइनोसेरोस खुद इस दुनिया में 50 से भी कम बचे हैं और अगर जल्द ही इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके बढ़ाई नहीं गई तो शायद ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और वूली राइनोस को इस दुनिया में लाना एक सपना ही रह जाएगा। नंबर 3, क्वागा। देखने में क्वागा शायद आपको हॉर्स और जेब्रा का हाइब्रिड लग रहे होंगे, लेकिन असल में ये जेब्रा की सब स्पीशीज थे जो अपने यूनिक तरह के स्ट्राइप पैटर्न की वजह से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। जब डच और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट साउथ अफ्रीका आए तो इन्होंने हद से ज्यादा हंटिंग करके क्वागा को 1878 में इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्वागा के एक्सटिंक्ट होने के तकरीबन 100 साल बाद 1987 में क्वागा प्रोजेक्ट नामी क्वागा को वापसी लाने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें इनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स प्लेन ज़ेब्रास की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई। वही सिलेक्टिव ब्रीडिंग जिसका मैंने आपको अभी ही बताया है। अब तक इस दुनिया में 80 से भी ज्यादा क्वागा जैसे ज़ेब्रास प्रोड्यूस्ड किए जा चुके हैं। ओहो भाई, 150 क्वागा मतलब क्या नाम है भाई, ये मतलब बना चुके हैं भाई अब तक। और किससे पता है? प्लेन ज़ेब्रा की हेल्प से भाई। वाह यार, ये है भाई डीएनए की पावर, समझ रहे हो? डीएनए, आज डीएनए नहीं होता भाई इम्पॉसिबल है ये बन जाए। 12 से 15 क्वागा तो इनके नेचुरल हैबिटेट में इंट्रोड्यूस्ड भी कर दिए गए हैं। नंबर 2, डोडो। डोडो किस तरह से पिजन से इवॉल्व हुए थे इसका तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बड़े अच्छे से बताया था। बहरहाल डोडो के दिमाग में डर जैसी चीज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी वजह से जब 1638 में कुछ डच सोल्जर्स इनके हैबिटेट मॉरिशस आइलैंड में आए तो ना सिर्फ डच डोडो का शिकार करके इनको खाना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये मंकी, रैट, कैट और डॉग जैसे शिकारी एनिमल्स भी इंट्रोड्यूस्ड करवा देते हैं। इसी वजह से डोडो अराउंड 1690 में एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि डोडो बहुत ही जल्द इस दुनिया में वापसी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थाइलासाइन की तरह बहुत से डोडो के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस मौजूद हैं। खास तौर में ऑक्सफोर्ड डोडो नामी डोडो का हेड जो इस वक्त बेहतरीन हालत में है, इसलिए 2022 में इनका जीनोम सीक्वेंस्ड कर लिया गया था। और यहाँ भी निकोबार पिजन जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पिजन की स्पीशीज है डोडो से, उनको होस्ट चुनकर उनके एग में क्रिस्पर के जरिए जीन एडिटिंग करके बहुत ही जल्द डोडो को वापसी इस दुनिया में लाया जाएगा। नंबर भाई जिस दिन डोडो आएगा ना भाई उस दिन मैं उसको लाइव देखूंगा यूट्यूब पे, है ना? और तुम भी देखना भाई डोडो मतलब कैसे था रियल लाइफ में, एक्चुअल में भाई फोटो में देखने में वीडियो में देखने में बहुत फर्क है किसी चीज को, ठीक है? और डोडो भाई मेरे से नाम बहुत समय डोडो डोडो डोडो
जो कि एक एक्सटेंड बर्ड्स है भाई एक्चुअली में। बेशक वुली वुली मैमथ मैमथ इस दुनिया के सबसे फेमस एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, पर हाँ ये हाँ। सबसे बड़े एलिफेंट्स नहीं थे, क्योंकि ये टाइटल तो इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाने वाले पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस के पास है। वेल मैमथ्स के इतने What? खास होने की वजह इनकी बॉडी थी, जो आइस एज में कितनी भी सर्दी हो उसे आराम से बर्दाश्त कर लिया करती थी। बहरहाल अच्छा। जब आइस एज खत्म होने लगी तो इनकी पॉपुलेशन भी काफी कम हो गई। साथ ही साथ इंसानों ने ना सिर्फ इन्हें अपने खाने के लिए हंट किया, बल्कि ये मैमथ की हड्डियों से अपने शेल्टर भी बनाया करते थे। ओह, और ओह। यूं आज से 10,000 साल पहले ये जायंट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेकिन भाई देख रहे हो यार इंसान कितना खुदगर्ज हो गया, मतलब अपनी जमा चीज पे अपनी मतलब लालच के चक्कर में सामने वाले का कत्ल कर रहा है यार, वो भी जानवर हो गया यार। भाई कितना गुने के काम है बहुत ज्यादा यार। आइसोलेटेड पॉपुलेशन पिरामिड गीजा बनने के बाद भी 800 साल तक सरवाइव की थी। बहरहाल प्रेजेंट अच्छा। डे में तो इनके फॉसिल्स जगह जगह से डिस्कवर होते रहते हैं, लेकिन कहीं ओहो। बार आइस एज के जमाने से जमे हुए प्रिजर्व्ड मैमथ साइबेरिया से मिले हैं। इवन एक दफा तो 30,000 साल पुराने मैमथ से हमें ब्लड भी मिला था, इसलिए इनका What भी the- जीनोम Good. 2015 में सीक्वेंस्ड कर लिया गया था। और बहुत जल्दी एशियन एलिफेंट्स जो कि 99.6% जेनेटिकली सिमिलर है मैमथ से, इनके एम्ब्रियो में 0.4% मैमथ के जीन्स क्रिस्पर से एडिट करके एक मैमथ और एशियन एलिफेंट का हाइब्रिड पैदा किया जाएगा। और मजीद इन Oh. हाइब्रिड्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके बिल्कुल मैमथ जैसा एलिफेंट दोबारा इस दुनिया में तकरीबन 2027 तक आ जाएगा। वेल थैलासाइन What? डोडो और मैमथ को वापसी लाने वाली एक ही क्लोसल बायोसाइंसेस नामी कंपनी है। अच्छा भाई जिस हिसाब से ये सब हो रहा है कि मतलब जो जानवर पहले मर चुके हैं उनको मतलब वापस लाया जा रहा है, तो आई थिंक भाई आने वाले वक्त में जो इंसान मरेंगे ना भाई, उनको दोबारा रिकवर भी करा जा सकता है, मतलब उनको दोबारा पैदा मतलब जिंदा करा जा सकता है भाई, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है। और पता किसकी हेल्प है, वो थ्रू द डीएनए भाई, डीएनए चेंज कर देंगे और बस इंसान दोबारा पैदा। आई थिंक भाई मेरे को ऐसा लगता है। और क्या तुमको भी भाई ऐसे लगता है तो कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तुमको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सबसे पर देना। और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।